नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार मर्डर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो खूबसूरत मालदीव्स की नीली लहरों के पीछे छुपे हुए खून और रात से जुड़ी हुई है। मालदीव्स मर्डर। जी हाँ दोस्तों, बाहर से तो ये एक लग्जरी वेकेशन ट्रिप लगती है, लेकिन उसके अंदर छुपा है धोखा, साजिश और कत्ल का एक ऐसा राज जो आपको आखिरी मिनट तक बांधे रखेगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रईस बिजनेस फैमिली से, कपूर फैमिली। इस फैमिली के हेड है विक्रांत कपूर, जो एक बहुत बड़े फार्म बिजनेस के मालिक है। उनका परिवार वेकेशन पर मालदीव आया है। उनकी पत्नी सीमी, बेटा करण और बेटी रिया और करण की मंगेतर मेघा। सब कुछ एक परफेक्ट हॉलिडे जैसा लग रहा है। नीला समंदर, प्राइवेट विला और शिपिंग के साथ सनसेट। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पहला दिन गुजरता है, दूसरे ही दिन एक सनसनीखेज हादसा हो जाता है। करण कपूर की लाश समंदर के पास मिलती है। शुरुआत में लोकल पुलिस इसे एक इंसिडेंट मानती है, लेकिन मेघा का कहना है कि करण को तैरना नहीं आता था और वो कभी अकेले समंदर के आसपास भी नहीं जाता था। यहीं से शुरुआत होती है शक की सुई घूमना। रिया कहती है कि करण रात को किसी से लड़ रहा था, लेकिन वो शख्स कौन था ये किसी को नहीं पता। विक्रांत कपूर पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जल्दी दब जाए, लेकिन जांच में आता है कि करण की मौत डूबने से नहीं हुई, बल्कि उसके सर पर चोट के निशान हैं। अब कहानी में एंट्री होती है मालदीवियन इन्वेस्टिगेटर अनीशा करीम की। वो केस को उठाती है और कहती है, ये कोई आम केस नहीं है, यह सब कुछ बहुत प्लान किया गया है। अनीशा एक एक फैमिली मेंबर से पूछताछ करती है। मेघा बताती है कि करण अपने डैड से नाराज़ था क्योंकि वो बिजनेस में कुछ गलत कर रहे थे। रिया बताती है कि करण का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। और सीमी कपूर यानी करण की माँ, वो बहुत ही शांत है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ लगता है। अब दोस्तों, कहानी असली ट्विस्ट में यहीं से शुरू होती है। अनीशा को पता चलता है कि करण ने अपनी कंपनी में कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए थे जो किसी बड़े स्कैम को उजागर करते थे। फार्मा कंपनी मिलावटी दवाइयाँ बना रही थी। करण अपने पिता विक्रांत को एक्सपोज करने वाला था। अब शक विक्रांत पर जाता है, क्या उन्होंने ही अपने बेटे को मरवाया? लेकिन तभी सीसीटीवी फुटेज से एक बड़ा खुलासा होता है। करण की मौत से कुछ घंटे पहले वो रिया से झगड़ रहा था और रिया ने उसे धक्का दिया था। रिया को पूछताछ में पकड़ लिया जाता है और वो टूट जाती है। वो कहती है कि करण ने उसे कहा था कि वो सबको एक्सपोज कर देगा और अगर ऐसा होता तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। लेकिन असली चौंकाने वाला खुलासा तब होता है जब मेघा बताती है कि करण की मौत प्लान की गई थी, लेकिन उसने करण को नहीं मारा। दरअसल सीमी कपूर यानी करण की माँ ही असली मास्टरमाइंड होती है। उन्होंने सब प्लान किया क्योंकि उन्हें पता था कि करण सब कुछ उजागर करने वाला है। वो नहीं चाहती थी कि उनके पति की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, इसलिए उन्होंने करण को नशे में धक्का दे दिया, फिर विक्रांत को ब्लैकमेल करके सबूत मिटवाए। अनीशा ये सब समझ जाती है और सीमा को अरेस्ट कर लिया जाता है। रिया को सज़ा नहीं होती क्योंकि उसने मर्डर नहीं किया था, लेकिन वो टूट जाती है। विक्रांत का बिजनेस बर्बाद हो जाता है और मेघा वापस इंडिया लौट जाती है, करण की यादों के साथ। तो दोस्तों, ये थी मालदीव्स मर्डर की कहानी। एक ट्रॉपिकल लोकेशन में छुपा हुआ डार्क ट्रुथ, फैमिली के अंदर के झूठ और वो राज जो समंदर की गहराइयों से बाहर आ गए। अगर आपको ये मिस्ट्री एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में बताना कि अगली कौन सी मर्डर मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।